सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए रामचंद्र जी चलते चलते गए, पत्थर की एक शिला को उन्होंने देखा। प्रभु ने पूछा कि उन्होंने विश्वामित्र ने कथा कही। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा, वो जब वो शिला देखे तो शिला के बारे में उन्होंने पूछा तो महर्षि ने उन्हें मार्ग में एक महान आश्रम दिखाई दिया। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं थे। तो क्योंकि शापवश हो गया था, वहाँ पत्थर की एक शिला दिखाई दी, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रशापित हो गया था वो जंगल, वहाँ पे पशु पक्षी नहीं दिख रहे थे। तो रामचंद्र जी ने ये शिला के बारे में उनसे पूछा कि ये शिला क्या है। तो विश्वामित्र उनके विस्तार पूर्वक कथा उनको सुनाई। उन्होंने कहा कि गौतम नारि शाप बस उपल दे धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। एक 210 दोहे में है कि गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल जाती है। हे रघुवीर, इन पर कृपा कीजिए। अब देखिए रामचंद्र जी ने उनको छूते ही वो स्त्री हो गई और शाप से मुक्त हो गई। देखिए इस छंद में, आप इसको छंद देखिए। पर सद पद पावक शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंजा, सही देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई न जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी, जुगल नयन जलधारा। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच हुआ तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई और अत्यंत प्रेम के कारण वह शरीर अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के अश्रुओं बहने लगे, वो धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुत ठानी, ज्ञान यज्ञ जन सुखदाई, यज्ञ जग रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रामन रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त